हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक एक्सप्रेस रन बाय अनूप सर। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक है हम लोग बारी बारी से उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम के अंदर का वो टॉपिक लाया हूँ जो संख्याओं के ऊपर डिपेंड है। किसी संख्या का भाग किसी संख्या से कितना अधिक है, कम है, या किसी संख्या गुणा करने पर कैसे भाग करते हैं और संख्या जब ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लाया हूँ। इस तरफ चलने से पहले मैं आपको वो बता दूं कि जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लेकर बेल में दबाइए, जिससे कि मेरा रोज की वीडियो आपके पास पहुंचे और आपका जो तैयारी है एक बढ़िया तरीके से हो। जैसे देखते हैं हम, कह रहा है यदि कोई संख्या अपने x बटा y, यानी यहाँ जो x बटा y है यहाँ कोई मान दे देगा, वे भाग से z अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना है। यानी यदि कोई संख्या अपने x बटा y से z अधिक है तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे और इसमें से इसको जो माइनस कर देंगे हम, तो एक सिंपल तरीके से यानी ट्रिक माध्यम से निकल जाएगा, यानी y गुणे z और y माइनस x। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे हम बेसिक मेथड से ले जाएंगे थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होगा। अगर यह ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं, किसी क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर हम उसका सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसको बेसिक मेथड से कितना टाइम लगता है और ट्रिक के माध्यम से कितना टाइम लगता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई संख्या अपने 1/3वें भाग से 18 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना है। हम दोनों विधि देख लेते हैं। पहले बेसिक देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है वो अपने 1/3 से इतना से कह रहा है 18 अधिक है। 18 अधिक करने के लिए इसमें हम 18 ऐड कर देंगे और यह x के बराबर हो जाएगा। जब यह x के बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा x/3 प्लस 18 बराबर x। इस x को क्या करेंगे, हम इधर माइनस कर देंगे, यानी 18 बराबर x माइनस x/3, यानी 3x माइनस x/3 इक्वल टू हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं, 54/2x हो जाएगा। और जब 2 से काट देंगे हम तो यह आ जाएगा x बराबर 27। देखिए बेसिक मेथड से इसका सॉल्व किए, टाइम भी लगा और लेंदी प्रोसेस है। अगर इसी को हम शॉर्ट मेथड ट्रिक से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं जी, 1/3 और यह 18, यही कैलकुलेशन, यही संख्या हमारे पास कह रहा है कि x बटा y के रूप में हो और z अधिक या कम हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 3 गुणे 18, उसके बाद y माइनस x यानी 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, 18 तिहाई 54, 3 में से 1 गया 2 से काट देंगे, कितना वोट में गया 27। और कितना आसानी से और सही ढंग से इसका आंसर निकल गया, आप दोनों प्रोसेस देख सकते हैं। दूसरा टाइप है, यदि किसी संख्या को x बटा y से गुणा करना हो या भाग देना हो, उसके बजाय हमने उस संख्या में x बटा y से भाग या गुणा करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है, यानी परिणाम आता है, वह वास्तविक परिणाम, यानी पहले जो रिजल्ट आना चाहिए उससे z या अधिक, कम या अधिक हो सकता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। यानी कोई संख्या से हमें किसी संख्या से भाग करना है, हमने उस संख्या के बजाय प्लस उसको गुणा कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा या तो अधिक आएगा या कम आएगा। तो हमें उस संख्या, वास्तविक संख्या को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, उसके लिए क्या करना है, हमें y और x का गुणा कर देंगे। हम x और y का गुणा कर देंगे और उसके बटा में इनके दोनों वर्गों का अंतर निकाल देंगे, यानी y माइनस y² माइनस x²। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा रहेगा उसका हम अंतर निकाल देंगे गुणे z। हमने जान लिया x y बटा y² माइनस x² गुणे z। अब इस पर
कैसे प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे और कैसे इसका बेसिक द मेथड के क्या होगा, ट्रिक मेथड क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं कि दोनों में आसान कौन है और दोनों में टाइम की बचत क्या है, कौन आपके एग्जाम सक्सेस की ओर ले जाएगा, कौन आपके एग्जाम फेलियर की तरफ ले जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते समय आपको खुद मालूम चल जाएगा। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है वो क्वेश्चन कैसा है। यदि किसी संख्या को 8/17 से गुणा करना हो लेकिन हमने 8/17 से भाग कर दिया तो जो हमारा परिणामी रिजल्ट आ रहा है वह 225 अधिक आ रहा है, तो संख्या ज्ञात करना है। इसको अगर बेसिक मेथड से निकालते हैं हम, फिर x मानेंगे उसको 8/17 से गुणा करेंगे, फिर एक साइड x को 8/17 से भाग करेंगे, फिर 225 को माइनस करेंगे हम, तब जाकर थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। और टाइम भी हमें जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का कितना महत्व होता है, जितना टाइम कम रहता है उसके अंदर ही हमें बनाना पड़ता है। इसलिए हम ट्रिक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आसान सा ट्रिक खोजते हैं, और ट्रिक अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया और उसके ऊपर यह डिपेंड है। देखिए कैसे कह रहा है कि एक्स वाई, फॉर्मूला क्या था आपके सामने, एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर का अंतर गुणे जेड, यह हमारे पास ट्रिक के रूप में फॉर्मूला था और इसके ऊपर हम रखते हैं इसको। कह रहा है एक्स बटा वाई जो था यानी 8/17 है, यानी 17 गुणे 8। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर, उनके वर्गों का अंतर करना है, यानी हमने अभी बताया कि जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला संख्या घटेगा, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर गुणे जेड 225। गुणा जब करते हैं तो 17 बटा कितना होता है 136। अब हम इन संख्या का वर्ग निकालते हैं। 17 का वर्ग होता है 289, 8 का वर्ग होता है 64 गुणे 225, 136 गुणे 225। और जब हम इन दोनों का माइनस कर कितना हो जाएगा, या 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2 का 2, 225 से 225 कैंसिल और हमारे पास क्या बच गया 136। 136 ही वैसी संख्या होगा जो हमने 8/17 से गुणा करने की बजाय 8/17 से भाग कर दिया तो हमारा रिजल्ट 225 आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने 3/2 से भाग कर दिया, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो पहले वाले रिजल्ट से 10 कम आ रहा है, तो संख्या क्या होगी। हमने अभी आपको बताया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, एक्स वाई बटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे जेड। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है और इससे आसान कोई ट्रिक भी नहीं है। फॉर्मूले के ऊपर हम बैठाते हैं, कह रहा है 3/2 यानी एक्स और वाई है 3 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर गुणे 10, यानी 10 कम या अधिक हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6 गुणे 10, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, सॉरी तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 के कितना होगा 5 हमने लिख दिया और यहाँ से 5 दूना 10 और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी 12 वह संख्या होगी जिसको 3/2 से गुणा करने की बजाय 3/2 से भाग करने पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो पिछले वाले रिजल्ट यानी वास्तविक रिजल्ट से 10 कम आ रहा है। इस तरह से हम इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर के अगला टॉपिक जो है कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग x है। 2 अंकों की संख्या कहां से कहां से होता है जी, 10 से लेकर 99 के बीच। इनके जो अंकों का योग है वो x है। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाता है, यानी मान लीजिए कोई 54 संख्या है, यानी पहले 5 4 था अब 4 5 हो गया, तो परिणामी संख्या है मूल संख्या से y अधिक हो जाता है। यानी जो संख्या था वह y अधिक या कम हो जा रहा है, तो हम संख्या कैसे निकालेंगे।
मूल संख्या ज्ञात करना होगा तो हम निकालेंगे 11x माइनस वाई, यानी x क्या था, उस संख्या का योग था और y अधिक या कम हो रहा है, उन दोनों का अंतर बटा 2। अगर वो संख्या ज्ञात करना हो, संख्या में इकाई अंक दहाई अंक ज्ञात कर सकते हैं हम, अगर आसानी से उसको अकेले भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इकाई अंक ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला इस ट्रिक का यूज करेंगे 9x प्लस वाई बटा 8। दहाई अंक ज्ञात करना हो तो 9x माइनस वाई बटा 8। और इस ट्रिक से हम आगे कैसे प्रश्न सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, कितना आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करें तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से सब सॉल्व करते हैं तो 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, अंकों का योग 13 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। आपके सामने बेसिक मेथड रखता हूं इसलिए कि आपको टाइम का कीमत मालूम चल जाए कि किसमें कितना टाइम लगता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन बेटर रहेगा, ये बेसिक मेथड या ट्रिक मेथड। मैंने आपको पहले ही बताया कि औरों से बेहतर आपको पढ़ाऊंगा और औरों से बेहतर समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक मेथड, मान लीजिए इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x, पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या जब इनके अंकों का क्रम पलट जाए, अंकों के क्रम पलटने पर यह इकाई अंक कितना हो जाएगा y और दहाई अंक x, यानी 10x प्लस y। हमने जान लिया 10y प्लस x पहले था और 10x प्लस y अंकों के क्रम पलटने के बाद हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, और किसके बराबर है 27 के। सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस y, यहाँ जब माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, यानी 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 27। यहाँ 10x में से x गया 9x, यहाँ प्लस y, यहाँ माइनस y, यानी माइनस y बराबर 27। यहाँ 9 कॉमन कर लेंगे, यानी 9 कॉमन कर लिया हमने, x माइनस वाई इक्वल टू 27, 27 से काट देंगे 3 मिनट में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3। और दूसरा कह रहा है, यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 13। अब हम दोनों समीकरण को एक पास रखते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 3। जब x माइनस वाई बराबर 3 रखेंगे हम, सॉल्व कर लेते हैं। यह y से y कैंसिल, 2x बराबर 16, 2 से 16 कैंसिल 8, x बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। x बराबर 8, y बराबर 5, और हमारा संख्या हो जाएगा, संख्या क्या थी, इकाई अंक 8, दहाई अंक 5, यानी 58 संख्या हो जाएगा। हमने यह बेसिक मेथड से देखा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रिक कहता था, ट्रिक आखिर क्या है। ट्रिक था संख्या निकालने के लिए 11x माइनस वाई बटा 8, सॉरी 2, यह हमारा ट्रिक था। अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं 11, x की जगह कितना है 13, 13 से हमने गुणा कर दिया, माइनस y हमारा क्या है 27, 27 को लिख दिया, बटा में 2, गुणा कर लेते हैं। 11 में 13 से जब गुणा करेंगे तो 143 माइनस 27 बटा 2। अब माइनस कर लेते हैं, 3 में से 7 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, 13 में 7 गया 6,
यहाँ 3 में से 2 गया 1, 1 का 1 बटा 2, यहाँ काटेंगे तब भी रिजल्ट हमारा 58 ही आ रहा है। हम इतना कैलकुलेशन में क्यों उलझने जाएंगे जब मेरा कैलकुलेशन इतना आसान हो। हम इसके तरफ जाएंगे, इसके तरफ क्यों जाएंगे? जब हमारा कैलकुलेशन इतना आसान हो तो इसके तरफ क्यों जाएंगे? हम इधर जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से हम दहाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, इकाई का अंक ज्ञात कर ले, तो मान लीजिए इकाई का अंक क्या था फॉर्मूला 9x + y बटा 8। रखते हैं मान 9 गुणे 13 + 27 बटा 8। 13 नामा कितना होता है जी? 13 नामा 117 बटा 27 + 27 बटा 8। जोड़ते हैं 7 7 14, हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, 1 का 1, 8 से हम भाग कर देंगे। जब आप भाग करते हैं कितना आ जाएगा? 8 8 एकम 8 बचा 6 8 रहे 64 यानी 18। और 18 जो आ रहा है इसका इकाई अंक कितना है? इसका भी इकाई अंक 8 ही है। इसका भी इकाई अंक 8 ही है। और देख रहे हैं हम, चाहे हम इस बेसिक से जाएं या फॉर्मूले से जाएं, सबका आंसर सेम आ रहा है। तो आखिर हम इस बेसिक मेथड पर टाइम अपना वेस्ट क्यों करने जाएंगे? क्योंकि समय का इतना महत्व होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में कि वहाँ 1-1 सेकेंड का टाइम उस टाइम मालूम चलता है जब कोई क्वेश्चन आपके सामने जानते हुए भी न बने। इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक का उपयोग करेंगे। और मैंने आपको बताया भी है किसी भी क्वेश्चन को इतनी आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपके दिमाग के चप्पे चप्पे में वो छा जाएगा। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि औरों के पास यह वीडियो पहुंचे और उनका भी यह तैयारी एक मजबूती ढंग से हो। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।